Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2006 की इटालियन फिल्म द फैमिली फ्रेंड के बारे में, जो कहानी है जेरेमिया नाम के एक बूढ़े आदमी की जो लोगों को रकम उधार देने का काम करता है और अपने एक क्लाइंट की बेटी से उसे प्यार हो जाता है। जेरेमिया जिंदगी में हर चीज से ऑब्सेस्ड है, चाहे वो उसकी माँ हो, उसके पैसे हो या लड़कियां हो, और इन्हीं ऑब्सेशंस की वजह से उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसलने लगती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बीच से, जहाँ एक नन के सर को छोड़कर उसके पूरे शरीर को दफनाया गया है और ये काम दो अनजान आदमियों ने किया है। ऐसे ही एक बीच पर कुछ दिनों पहले सवेरियो नाम का एक आदमी अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था, पर उसके पास तैयारियों के लिए पैसे नहीं थे और इस बात से सबसे ज्यादा नाखुश सवेरियो की पत्नी और उसकी पत्नी का भाई था। वहाँ से कुछ दूर जेरेमिया नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता है, पर अब वो उन्हें संभाल कर परेशान हो चुका है। जेरेमिया एक बूढ़ा और बदसूरत टेलर है जो शादी करना चाहता है और शादी के लिए वो अपने से बहुत कम उम्र की लड़कियों को ढूंढ रहा है। इसीलिए उसके लिए रोमेनिया से आई 22 साल की एक विधवा बेलाना को ढूंढा गया। जेरेमिया को इस बात से ऐतराज था कि वो लड़की इटालियन भाषा नहीं बोल सकती, पर उसे समझाया गया कि उसे शादी के लिए एक लड़की मिल रही है, यही बड़ी बात है। वो बेलाना को अपना घर दिखाने ले गया, जहाँ उसने बेलाना को अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया, पर वो उसकी कोई बात नहीं समझ पाई। वो उसे बताने लगा कि सरदर्द के लिए वो आलू को रुमाल में लगाकर पट्टी बांधता है, और उसने ये भी बताया कि उसके हाथ में लगी चोट के बारे में हर कोई उससे पूछता है, पर कोई नहीं जानता उस चोट की कहानी क्या है। कुछ देर बाद बेलाना ने जेरेमिया को पानी लेने भेजा और मौका देखते ही वहाँ से भाग निकली और जेरेमिया की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जेरेमिया एक कंजूस और लालची आदमी है जो अपने क्लाइंट्स को पैसे उधार तो देता है, पर उनकी जिंदगी में इस तरह दखल अंदाजी करने लगता है जैसे कि वो उनका सबसे करीबी दोस्त हो, और क्योंकि उन लोगों ने उससे पैसे उधार लिए हैं, कोई उससे कुछ कह भी नहीं सकता। एक रात एक नन जेरेमिया के घर एक डिश एंटीना छोड़ गई, जिसे देखकर जेरेमिया की माँ ने कहा कि न जाने वो नन ये कहाँ से चुरा कर लाई है। जेरेमिया ने कहा कि नन्स चोरी नहीं करती, और इसके जवाब में उसकी माँ ने कहा कि हर कोई चोरी करता है और हर कोई जिंदगी से नाखुश है, और ये बात जेरेमिया को चुभने लगी। सवेरियो की बेटी रोजाल्बा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई, जिसकी खुशी उससे ज्यादा उसकी माँ और मामा को थी, क्योंकि उन्हें प्राइज मनी मिलने वाला था। एक दिन सवेरियो को जेरेमिया के बारे में पता चला और उसे बताया गया कि जेरेमिया रकम उधार देने के साथ साथ एक फैमिली फ्रेंड बन जाता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर उनके पास रहेगा, पर बुरी बात भी है क्योंकि वो तब भी उनके पास रहेगा जब उन्हें जरूरत ना हो। जेरेमिया की एक क्लाइंट डोना उधार की रकम चुका नहीं पाई और इसलिए अपने आदमियों के साथ उसने डोना के घर जाकर वहाँ से सारे जेवर और कीमती सामान ले लिए, पर इससे उसका लालच खत्म नहीं हुआ। और उसने डोना से वो अंगूठी छीन ली जो वो बचाकर रखना चाहती थी। जेरेमिया का सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका नाम जीनो है, जो एक काउबॉय के भेस में घूमता फिरता है, पर ना तो जीनो और ना ही जेरेमिया ये जानते हैं कि वो दोनों सचमुच एक दूसरे के दोस्त है या नहीं। एक दिन सवेरियो ने जेरेमिया को अपने घर पैसों की बात करने के लिए बुलाया और उस वक्त जेरेमिया की मुलाकात रोजाल्बा से हुई, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा। रोजाल्बा ये बात समझ गई थी और इसलिए उसने जेरेमिया से ठीक से बात तक नहीं की। लोग जेरेमिया के पास उधार मांगने इसलिए आया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जेरेमिया के दिल में इंसानियत है, पर ऐसा कुछ नहीं था, और यही बात जेरेमिया ने उन लोगों को समझाई। सवेरियो को पैसे देते ही वो जबरदस्ती उनका फैमिली फ्रेंड बन गया और रोजाल्बा की शादी की तैयारियों में वो अपनी राय देने लगा। रोजाल्बा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और जेरेमिया को बुरा भला कहने लगी। इस बात से नाराज होकर जेरेमिया वहाँ से चला गया। रोजाल्बा इस बात से अनजान थी कि सवेरियो ने जेरेमिया से पैसे उधार लिए हैं, और जब उसे सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से कहा कि उन्हें उसकी खुशी के लिए ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। इस बात के जवाब में सवेरियो ने कहा कि वो रोजाल्बा के लिए नहीं, खुद के लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। रोजाल्बा की शादी का दिन आ गया और उसकी माँ जेरेमिया से मदद मांगने उसके पास आई। जेरेमिया कहने ही वाला था कि वो उधार लौटाने के लिए और वक्त उन्हें नहीं दे सकता कि तभी वो कहने लगी कि क्योंकि जेरेमिया एक टेलर है तो वो चाहती है वो रोजाल्बा के कपड़ों को ठीक करने में उसकी मदद करे। उनकी ये बात सुनकर जेरेमिया बहुत खुश हो गया और जल्द से जल्द रोजाल्बा के माता पिता को वहाँ से बाहर भेजकर रोजाल्बा के पास चला गया। रोजाल्बा जेरेमिया के इरादों से वाकिफ थी, पर चाहकर भी वो उसे अपने से दूर नहीं कर पाई।
वो अपने पिता के उधार में उनकी मदद करना चाहती थी और इसलिए उसने जेरेमिया से कहा कि अगर वो लौटाने वाली रकम की कीमत कम कर दे तो वो उसे अपने करीब आने से नहीं रोकेगी। जेरेमिया इंटरेस्ट की रकम 100% से 12% तक कम करने के लिए मान गया और रोजाल्बा को अपने पिता को तकलीफ से बाहर निकालने के लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जीनो समझ गया था कि ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि शादी के दौरान उसने रोजाल्बा और जेरेमिया दोनों को ही रोते हुए देख लिया। जीनो इस बात से भी परेशान था कि जेरेमिया उधार ना चुकाने की वजह से लोगों को मारने को भी तैयार हो गया था और वो उस औरत को मारने के लिए तैयार हो गया था जो 70 साल की है। और जेरेमिया को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस औरत के जाने के बाद उसका पोता अकेला रह जाएगा। जैसे ही जेरेमिया ने अपने आदमियों को लेकर उस औरत को मारने की तैयारी की, वो औरत अचानक गायब हो गई और इसीलिए वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। जेरेमिया की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था और दिन पे दिन वो अपने आप को ताकतवर मानने लगा था। पर फिर एक दिन मोंटानारो नाम के एक आदमी का असिस्टेंट उससे मिलने आया और उसने इतनी बड़ी रकम को उधार लेने की मांग की जितनी बड़ी रकम आज तक जेरेमिया ने किसी को देने के बारे में सोचा तक नहीं था। पहले तो जेरेमिया ने हंसकर ये कह दिया कि वो इतनी बड़ी रकम किसी को नहीं देना चाहता, पर जब उससे कहा गया कि मोंटानारो किसी और से उधार ले लेगा और 2 महीने में दुगनी कीमत उसे वापस दे देगा तो जेरेमिया का लालच बढ़ने लगा। जीनो को जब इस बारे में पता चला तो उसने कह दिया कि उसे इस डील के लिए ना कह देना चाहिए और ये सलाह वो जेरेमिया को इसलिए दे रहा था क्योंकि वो उसका दोस्त है। जैसे ही जीनो ने कहा कि वो जेरेमिया का दोस्त है, उसने कह दिया कि उसका कोई दोस्त नहीं। जिस बूढ़ी औरत को जेरेमिया मारना चाहता था और जो गायब हो चुकी थी, उसे जीनो ने बचाया था और उसकी मदद करने के लिए उसने उसे अपने घर में छिपा कर रखा था। और उस औरत से बातें करते हुए उसने कहा कि वो ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहता है। जेरेमिया को एक दिन पता चला कि जिस लड़की बेलाना से वो शादी करने वाला था उसने किसी और बूढ़े आदमी से शादी कर ली है और तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि वो एक घटिया आदमी है और बदसूरत है। अपनी गलती का एहसास होने पर वो रोजाल्बा से माफी मांगने गया, पर रोजाल्बा ने उसे ये कहकर वहाँ से निकाल दिया कि जेरेमिया को अपनी जान दे देनी चाहिए और वो इसी के लायक है। वहाँ से निकलकर जेरेमिया मोंटानारो के पास गया और उसे उधार देकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मान गया। पर फिर मोंटानारो ने उन्हें 2 लड़कियों के सामने भेज दिया, ये सोचकर कि वो और जीनो खुश हो जाएंगे। पर जेरेमिया और जीनो दोनों को ही ये अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चले गए। अगले दिन अचानक सवेरियो जेरेमिया की दुकान पर आया और उसने बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। उनकी फ्यूनरल के दौरान वो रोजाल्बा को संभालने का नाटक करने लगा, पर रोजाल्बा जानती थी कि अब भी जेरेमिया सिर्फ उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। कुछ वक्त बाद रोजाल्बा का पति वहाँ से चला गया और जेरेमिया रोजाल्बा से मिलने उसके पास चला गया। उस वक्त जेरेमिया ने उससे कहा कि वो उससे सचमुच प्यार करने लगा है। रोजाल्बा उससे प्यार नहीं करती थी और यही बात उससे कहने के बाद उसने बताया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक तब आया जब वो उन्हें बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। रोजाल्बा ये नहीं जानती थी कि उस बच्चे का पिता उसका पति है या जेरेमिया, पर अगर जन्म के बाद वो बच्चा एक राक्षस निकला तो वो समझ जाएगी कि बच्चा जेरेमिया का ही है। एक तरफ जहाँ इस बात से जेरेमिया परेशान था तो दूसरी तरफ जीनो अपने उस प्यार को याद करके परेशान था जिसे उसने सालों पहले एक्सीडेंट में खो दिया था और वो उसकी यादें मिटाने लगा। वो बूढ़ी औरत जिसे जीनो बचा रहा था लॉटरी में हजारों यूरोस जीत गई और उसने अपने पोते के हाथों जेरेमिया के पैसे लौटा दिए। जो आदमी पहले किसी को अपनी दुकान में रखी एक चॉकलेट तक खाने नहीं देता था, आज उस बच्चे को चॉकलेट्स देना चाहता है और बदलना चाहता है। पर जब उस बच्चे ने जेरेमिया के हाथों से चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया तो ये बात उसे बहुत चुभी। वो इस बात से इतना परेशान हो गया था कि रोजाल्बा के मुंह से ये सुनना चाहता था कि वो उससे प्यार करती है, चाहे वो सचमुच उससे प्यार करती हो या नहीं, क्योंकि अब वो इस बात से परेशान हो चुका था कि दुनिया में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। मोंटानारो का कॉन्ट्रैक्ट जीनो ने एक बहुत ही बड़े वकील मासा के ऑफिस में भिजवाया था, पर मासा ने वो कॉन्ट्रैक्ट उसे ये कहकर लौटा दिया कि वो जेरेमिया जैसे लोगों के लिए काम नहीं करता क्योंकि वो उधार देने जैसा घटिया काम करते हैं। मासा को जवाब देने के लिए जेरेमिया ने कहा कि दुनिया के आधे से ज्यादा लोग उधार लेकर अपने सपने पूरे करते हैं और इसीलिए उसका काम घटिया नहीं क्योंकि वो दूसरों को सपने पूरे करने में उनकी मदद करता है। उस रात जब जेरेमिया अपनी माँ के साथ था तो अचानक उसके घर रोजाल्बा आ गई, जिसे देखकर वो बेहोश हो गया। रोजाल्बा ये कहने लगी कि जेरेमिया से वो कभी प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे जेरेमिया से घिन आने लगी थी, पर अब उसे जेरेमिया के लिए बुरा लगने लगा था और इसलिए उसे उससे प्यार हो गया। उसने ये भी कहा कि वो इस प्यार से दूर नहीं भागना चाहती और हमेशा जेरेमिया के साथ रहना चाहती है।
पहले तो जेरेमिया को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, पर रोजाल्बा ने उसे यकीन दिला दिया कि वो सच कह रही है। रोजाल्बा को पाकर जेरेमिया अब इतना खुश हो चुका था कि वो अपनी माँ को नर्सिंग होम में भेजकर रोजाल्बा के साथ रहना चाहता था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो रोजाल्बा के आने के बाद बदल चुका है और प्यार में ही वो बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके पिता बर्बाद हो गए थे। रोजाल्बा ये सारी बातें सुन रही थी और इन सारी बातों को नजरअंदाज कर जेरेमिया ने वही किया जो उसे करना था। अपने कमाए सारे पैसे उसने बैंक से निकलवा दिए और उन सारे पैसों को वो मोंटानारा को देने वाला था, जिसके बाद वो रोजाल्बा के साथ वहाँ से दूर भागने की तैयारी करने लगा। पर वो ये नहीं जानता था कि रोजाल्बा और जीनो एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके पैसे लेकर वो वहाँ से दूर भागने वाले हैं। ये सच पता चलते ही वो अपनी माँ के पास गया, पर वहाँ पहुंचकर वो उनसे नजरें नहीं मिला पाया और इसीलिए वो घर के अंदर नहीं जा पाया। देर रात सड़क पर घूमते हुए उसे मोंटानारा और मोंटानारा के आदमी अजीब से कपड़ों में दिखाई दिए। जब वो बंदूक लेकर उनके सामने गया तो उसे पता चला कि वो तीनों असल में एक्टर्स हैं जिन्हें जीनो ने पैसे देने का वादा किया था और उनसे ये सारा नाटक करवाया। पर जीनो उनके भी पैसे लेकर भाग गया। जीनो कई महीनों से ये सब कुछ प्लान कर रहा था और इस प्लान में उसके साथ जेरेमिया के दोनों आदमी और रोजाल्बा भी मिले हुए थे। सवेरियो रोजाल्बा के इस फैसले से सहमत नहीं था, पर रोजाल्बा ने उसकी एक नहीं सुनी और अंत में जब जेरेमिया अपनी माँ से मिलने उनके घर गया तो उसे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है और जेरेमिया हमेशा के लिए अकेला हो गया। फ्यूनरल में जेरेमिया के घर कोई नहीं आया सिवाय एक अनजान आदमी के जो उसे कुछ पैसे थमाकर वहाँ से चला गया। ये सब कुछ होने पर जेरेमिया को उसके पिता याद आने लगे जो बिल्कुल जेरेमिया की ही तरह थे और वो दोनों ही इतने ज्यादा पाप कर चुके थे कि दोनों बाप बेटे बर्बाद हो गए। फर्क सिर्फ इतना था कि जेरेमिया अब भी बदलने को तैयार नहीं था और अपने लालच में ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।